Have you ever wondered how to tell a person what to do without sounding bossy? Then imperative sentences are the answer. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel तानिया शर्मा इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज imperative sentences। हम इसको डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं with the help of various examples। तो बनिए रहिएगा मेरे साथ टिल एंड। पर लास्ट में मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगी, तो बनिए रहिएगा फॉर दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि मैंने कहा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, यानी एक सेंटेंस जिसमें कि ऑर्डर की बात की जाए, ऑर्डर दिया जाए, या रिक्वेस्ट, या तो ऑर्डर, या तो कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए। इंस्ट्रक्शन मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू द पर्सन, लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू यूज इट। ये एक ऐसी सेंटेंसेस होती हैं जिसमें हमें रिक्वेस्ट देखने को मिलती है, जिसमें कोई एडवाइस देखने को मिलती है, इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती है, या तो हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा, कमांड देखने को मिलेगी। वो सारी सेंटेंसेस जो होंगी जिनमें ये सब आएगा, ये सारे फीचर्स दिखेंगे, वो सारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती है। एक और चीज, यू इज द एज्यूम्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, यू की बात की जाए ना, तो वो डायरेक्टली लिखा नहीं होगा यू हैव टू डू दिस, यू शुड डू दिस, नो। पर यहाँ पर यू जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि हम अगले पर्सन की ही बात कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कीप क्वाइट। इस सेंटेंस में क्या आपको दिख रहा है? कीप क्वाइट, चुप रहे। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? दैट इज ऑर्डर। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ऑर्डर। यहां पर एक और चीज कि किसको कहा मैंने, इधर मैंने यू तो नहीं लिखा हुआ, पर ये डायरेक्टली अंडरस्टूड है कि मैं नेक्स्ट पर्सन की बात कर रही हूँ कि तुम चुप रहो, इसीलिए यू इज डायरेक्टली अंडरस्टूड। यहाँ पर लिखा तो नहीं है, पर आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये यू की बात हो रही है। दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन रोल प्ले करता है। ओके, एक और एग्जांपल, टर्न ऑफ द लाइट्स। टर्न ऑफ द लाइट्स, यहाँ पर बताइए कि है तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? इंपेरेटिव है, एग्जैक्टली इंपेरेटिव है। यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, लाइट ऑफ कीजिए। तो यहाँ पर किसको कहा मैंने? यू, अनदर पर्सन को टर्न ऑफ द लाइट्स। ओके, ऐसे ही मैं अगर कहूं प्लीज कॉपरेट विद मी। याद रखिएगा, जहां पर प्लीज लग जाता है स्टार्टिंग में स्टेटमेंट की या लास्ट में, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट प्लीज इज प्लेस्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या मतलब समझ आएगा कि हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट भी तभी की जाती है जब हम प्लीज से करते हैं कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज, राइट। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? प्लीज कॉपरेट विद मी, प्लीज मेरे साथ कॉपरेट कीजिए। तो ये सारी सेंटेंस क्या होगा? रिक्वेस्ट का, लाइक प्लीज हेल्प मी, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगी, तो वो टिप ये है, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको पता होना चाहिए ये, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके एंड में मैक्सिमम फुल स्टॉप लगता है, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। फुल स्टॉप यानी दिस वन, एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी ये वाला। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जैसे कि प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। प्लीज हेल्प मी, ठीक है, मेरी मदद करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा हुआ? रिक्वेस्ट। मैंने जैसे कि बताया भी था कि सेंटेंस में जब प्लीज हम बात करते हैं तो इट मीन्स इट इज सिग्निफाइड एज अ रिक्वेस्ट। नंबर 2, डोंट
स्मोक। डोंट, डू नॉट भी बोल सकते हो और डोंट भी बोल सकते हो। डोंट स्मोक यानी स्मोक नहीं करो। तो ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पर क्या शो हो रहा है सेंटेंस में, एडवाइस है। ये सारे के सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव है, पर इम्पेरेटिव के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या शो होते हैं इस सेंटेंसेस में, तो वो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर क्या बता रहा था, रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्या बता रहा है, एडवाइस। नाउ टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन, यहाँ से क्या पता चल रहा है इस सेंटेंस से आपको, ऑर्डर कि अपना फोन बंद करो। नाउ बी रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों से तमीज से रहो, रिस्पेक्टफुल तरीके से रहिए एल्डर से। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपको नहीं लग रहा कि ये एडवाइस की बात हो रही है, कि रिस्पेक्टफुल रहिए अपने एल्डर्स के साथ, बड़ों के साथ, तो ये क्या है, एडवाइस। नाउ नंबर 5, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर। एंड द लास्ट वन, गेट द फ्लैग क्विकली। ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ऑर्डर होता है और कमांड होता है वो एक स्लाइटली सा उनका एक डिफरेंस रहता है। जो ऑर्डर होता है वो हो गया कि ये करे, वो करे, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। लेकिन जो कमांड होती है वो थोड़ा फॉर्मल तरीके से हम यूज करते हैं। आर्मी में जो सबसे हेड होते हैं वो कमांड करते हैं, ना कि वो ऑर्डर देते हैं। गेट द फ्लैग क्विकली, इसका क्या आएगा, कमांड। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ, वट एवर आई हैड ऑलरेडी टॉट यू। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि हमेशा बताती हैं हमें ऑर्डर, ठीक है, सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट की बात करेंगे या कोई एडवाइस की बात। ये था हमारा आज का टॉपिक, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी आपको, ठीक है, जरा बनाइएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड फॉलो तानिया शर्मा इंग्लिश क्लासेस फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस।